टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और केक से रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। और बाकी इस केक की जो मेजरमेंट है, यानी कि जो हम क्वांटिटी बनाने वाले हैं केक की, ये हमारी 1 kg है। 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा, अराउंड 100 ग्राम जितना हम थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे केक को। तो वो सारी चीज़ें जब हम क्रीम की आइसिंग करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, तो उसमें ही कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी ये वही वाला केक है जो मैंने कल आप सबके साथ जो क्रीम की रेसिपी शेयर की थी, वो मैंने इसी केक के लिए बनाई थी क्रीम, जो हम आज आइसिंग करेंगे। और उसका जो पहला पार्ट था यानी कि क्रीम का, वो मैंने कल आपसे शेयर किया। और आज वाले केक के साथ जो है पूरी डेकोरेशन करेंगे। और क्रीम की जो मेजरमेंट थी वो मैंने इसी केक के हिसाब से ही ली है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा क्रीम वाला केक नहीं चाहिए था, लेस क्रीम वाला चाहिए था। लेकिन जो डेकोरेशन है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग बनेगी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो वीडियो को बिना स्किप किया एंड तक देखिएगा। आज वाला केक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है और आप सबको बहुत पसंद आएगा। और इसे ट्राई भी ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो यहाँ पे जो केक स्पॉन्जेस थे, इसे मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद ही इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लिंग रैप इसलिए भी किया है इस केक को, क्योंकि जब इस केक का ऑर्डर आया था मुझे जिस दिन, तो किसी रीज़न की वजह से जो क्लाइंट थे जिनका जो सेलिब्रेशन था वो कैंसिल हो गया था। तो उन्होंने मुझे जल्दी से ही, जैसे उनका कैंसिल हुआ, उन्होंने मुझे वैसे ही कॉल किया अर्जेंटली कि मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया है, तो हमें जो केक है वो परसों चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। बाकी इस केक से रिलेटेड और कोई ऑर्डर भी नहीं था, तो मैंने सेम जैसे ही कंटेनर में भी रखा हुआ था केक स्पॉन्ज, ठंडा करके मैंने बाहर निकाला था ओवन से। और जैसे दूसरा वाला केक था, मैंने दोनों को क्या किया, अच्छे से क्लिंग रैप कर लिया और फ्रिज में रख दिया। अभी समर्स हैं तो आप फ्रिज में रखिएगा, नॉर्मल फ्रिज में, जहाँ पे हम सब्जियाँ और पानी वगैरह रखते हैं ना, उस जगह पे। डीप फ्रीज़र में नहीं रखना है कभी भी। और अगर विंटर्स है तो विंटर्स में बाहर भी रख सकते हो क्लिंग रैप करके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन समर्स थी और गर्मी थी, तो जिसकी वजह से मैंने इसे क्लिंग रैप करके अच्छे से फ्रिज में रख दिया। और फ्रिज में रखने के बाद मैंने 2 दिन तक रखा। जैसे आज उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया सुबह, आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन, 2 दिन मैंने रखा। और तीसरे दिन इसे मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो कुछ भी नहीं हुआ, केक स्पॉन्ज को आराम से, केक स्पॉन्जेस आपके रह जाएंगे कम से कम 6 to 7 डेज तो रह ही जाते हैं केक स्पॉन्जेस। ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे आप होममेड प्रीमिक्स के साथ बनाओ, चाहे आप मार्केट प्रीमिक्स के साथ बनाओ, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उसकी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको उसे स्टोर करके रखना है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना है, आपको आराम से फ्रिज में रखना है क्लिंग रैप करके अच्छे से। और ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कुछ भी जो क्लिंग रैप आप कर रहे हो ना, कहीं पर रह ना जाए, ताकि केक की जो बेस है, स्पॉन्ज है ना, वो ड्राई ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो केक स्पॉन्जेस है उनको जैसे हम कट करते हैं, मैंने जैसे आपको कहा कट करेंगे। 2 फ्लेवर्स में यहाँ पे आज फिर कवर करेंगे हम। और ये मेरे सेम उसी क्लाइंट का ऑर्डर्स है जिनका मैंने आप सबके साथ और भी आगे केक के जो ऑर्डर्स है वो शेयर किए, जिनके हमेशा ही मुझे ऑरेंज एंड पाइनएप्पल फ्लेवर्स के ऑर्डर आए। तो मैं जितनी बार भी मैंने ऑरेंज और पाइनएप्पल फ्लेवर्स के ऑर्डर बनाए ना, मुझे सेम ही क्लाइंट ने ऑर्डर दिए। इन्हें ये फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। और ये जो फ्लेवर का कॉम्बिनेशन था, ये मैंने इन्हें सजेस्ट किया था जब इन्होंने मुझे पूछा था कि मैं 2 फ्लेवर्स का केक चाहती हूँ एक ही स्पॉन्ज में, तो कौन सा अच्छा रहेगा। तो मैंने इन्हें ऑरेंज और पाइनएप्पल फ्लेवर ही सजेस्ट किया था, जो इनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गया और इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। तो बस उस तरीके से हम सारी चीज़ों को बनाएंगे। सबसे पहले हमने केक बेस पे जो क्रीम थी वो लगा के जैसे यहाँ पे केक को रखा। और उसके बाद जो है क्रीम लगाने के बाद हमने पाइनएप्पल का जो क्रश है उसे यूज़ किया। 1 बाय 1 लेयरिंग करते जाएंगे। एक पे हम पाइनएप्पल क्रश लगाते जाएंगे और दूसरे वाले पे जो है हम ऑरेंज का जो क्रश है वो लगाएंगे। और साथ में आज जो है मेरे पास ऑरेंज का एक अच्छा सा क्रश है, वो आपको आराम से मिल जाता है मार्केट में ईज़िली, आप वो भी ले सकते हो। तो वो मैंने एकदम अच्छे से जो है दोनों को मिक्स करके उनको यूज़ करूँगी आज मैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, जो केक टिन था वो मैंने तो 6 इंच का लिया था, यानी कि 2 बार केक स्पॉन्जेस को मैंने बेक कर लिया था। और मैं 2 बार क्यों केक स्पॉन्जेस को बेक करती हूँ, 3 बार क्यों करती हूँ सेम कंटेनर पे, इसका रीज़न आप सबको पता है, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को विज़िट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ कहूँगी कि मैं इसलिए करती हूँ ताकि केक की जो भी हाइट है वो बराबर रहे, अच्छी रहे। केक की जो कटिंग है वो हम इजीली से कर पाए, और केक जो है ना ओवर हीट ना हो जाए, केवल ओवरफ्लो भी ना हो पाए। इसकी वजह से हम 2 बार जो है केक के स्पॉन्जेस को बेक करते हैं, ताकि हमें पूरा का पूरा केक यूज़ करने में मिले, कुछ भी हमें ट्रिमिंग वगैरह ना करनी पड़े केक की। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं
बाकी आप मेरी पहले की वीडियोस देखोगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को डेफ़िनेटली मिलेगा, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को उस तरीके से हम अरेंज करेंगे जैसे हम करते हैं पाइनएप्पल क्रश और ऑरेंज क्रश, इस तरीके से वन बाय वन पूरे केक को हम कवर करेंगे। और यहाँ पे केक बोर्ड जो था, जैसे मैंने कहा, मैंने 10 इंच का यूज़ किया है। केक बोर्ड बड़ा मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि फ्लावर की डेकोरेशन है, और केक अगर मैं बोर्ड अगर 6 इंच का जैसे मैं यूज़ करती हूँ जब भी केक टिन, तो हमेशा टॉल हाइट के लिए मैं क्या करती हूँ, अगर बोर्ड पे ज़्यादा डेकोरेशन ना हो तो 8 इंच का ही केक बोर्ड यूज़ करती हूँ। लेकिन आज जो है मैं यहाँ पे 10 इंच का यूज़ करूँगी। क्यों करूँगी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि केक की जो डेकोरेशन है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और उसकी जो लुक आने वाली है ना, वो छोटे वाले केक बोर्ड पे नहीं आती, और उसके लिए थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए थी। जो जो भी डेकोरेशन मैं यहाँ पे आगे करूँगी आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और ये एनिवर्सरी बर्थडे सरप्राइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक है। तो बस आगे आगे जैसे आप देख रहे हो, और आगे सब मैं सब चीज़ें जो है आप सबके साथ शेयर करूँगी। और क्रश जो है, आप जो भी अपनी, जो आपके वहाँ पे अवेलेबल अच्छी कंपनी का वो यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे माला का यूज़ करती हूँ तो मैं माला का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर माला के प्रोडक्ट्स ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छे इनके जो है ना फीडबैक्स है, उनकी वजह से जो है मैं माला कंपनी का यूज़ करती हूँ। तो बस वन बाय वन हमने सारी लेयर्स को लगा लिया, कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो केक की हमारी पूरी लेयर्स जो है अच्छे से लग के कंप्लीट हो गई है। काफ़ी अच्छे से अगर आप देख रहे हो तो लेयर्स जो है ना, यहाँ पे एकदम अच्छे से क्रीम जैसे हमने लगाई है वैसी। और एक चीज़ आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसे हमेशा ही कहती हूँ कि कभी भी केक की हाइट एंड केक की जो लुक है ना, कि बड़ा लग रहा है केक या छोटा लग रहा है, ये सिर्फ एंगल की वजह से होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैंने जो भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, बहुत ऊपर से कर रही हूँ, क्योंकि केक की हाइट हो गई है अच्छी खासी। तो उसके ऊपर से क्या करती हूँ, मैं थोड़ा जूम करके, यानी कि क्लोजअप करके लुक को, और थोड़ा सा हाइट में दिखाती हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और कई बार छोटे केक होते हैं ऐसे, जो मुझे थोड़ा नीचे करके उनके एंगल को, जो भी स्टैंड हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, सारी चीज़ों को उसके हिसाब से मैं सेट करती हूँ। तो इसकी वजह से हाइट और सारी चीज़ें चेंज लगती हैं आप सबको। बट जो मैं केक बनाती हूँ जेन्युइन बनाती हूँ, और उसकी जो भी मेजरमेंट देती हूँ, जो मैंने बनाई मैं उसके हिसाब से। अब सेम डिज़ाइन को रिपीट कर सकते हो बड़े डिज़ाइंस पे भी, छोटे डिज़ाइंस पे भी, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप सेम डिज़ाइन मेरा बना रहे हो ना 2 केजी केक पे या हाफ़ केजी केक पे, तो उसकी लुक ही बिल्कुल डिफरेंट आ जाती है। तो इस तरीके से एकदम केक डिफरेंट हो जाता है। कभी किसी की कॉपी जो है वो नहीं होती है, हमेशा डिफरेंट लुक्स ही वो देते हैं जब केक की हाइट जो है वो चेंज हो जाती है। तो क्रीम यहाँ पे हमने अच्छे से लगा ली वाइट कलर की। साथ में यहाँ पे मेरे पास है ये मास्टर शेफ़ का रेड कलर, और ये जेल में है, जेल फॉर्म में है। आप लिक्विड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे 1 ड्रॉप जितना, अगर आप देख रहे हो, पैलेट नाइफ में मैंने डाल दिया। और जब भी मैं कलर यूज़ करती हूँ ना ऐसे शेडिंग देने के लिए, तो मैं हमेशा इस तरीके से ही पैलेट नाइफ़ का यूज़ करती हूँ। पैलेट नाइफ़ के बैक साइड पे थोड़ा सा कलर लेती हूँ, मुझे जितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है, और उसके बाद जो है इस तरीके से मैं यहाँ पे से अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ, और फिर स्क्रैपर की हेल्प से इसे हम इक्वल करते कलर देते। जैसे अगर आप आगे देखोगे तो अच्छे से पहले हम इसे स्प्रेड कर देंगे। काफ़ी अच्छा सा रेड कलर है, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेड कंट्रास्ट नहीं करना था केक का, जो जितना था पिक्चर में हमें उसके हिसाब से करना है। पिक्चर हमें क्लाइंट ने दिखाई थी, तो देख के मुझे समझ में आ गई थी, मैंने उनसे मांगा नहीं था। तो उसके हिसाब से पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। और कस्टमर की ये थी कि पूरी कोशिश करिएगा कि सेम डिज़ाइन ही बने, तो मैंने पूरी ही कोशिश की कि सेम डिज़ाइन बने। बाकी 19-20 तो फ़र्क होता ही है, लेकिन उन्होंने कहा था हमें आपका डिज़ाइंस पता है, लेकिन हमें ऐसा ही चाहिए जैसा इसमें। बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इस केक की, और डेफिनेटली उस केक की बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी लुक थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं एक्साइटेड भी थी कि मैं इस केक डिज़ाइन को बनाऊं जैसा उन्हें चाहिए। तो स्क्रैपर की हेल्प से, अगर आप देख रहे हो, जितनी एक्स्ट्रा क्रीम है इसे हम रिमूव कर रहे हैं, और उसके बाद टॉप वाली सरफेस पे भी रिमूव करेंगे। बाकी तो जब इस केक की जो मैं आपको क्लोज़अप लुक दिखाऊंगी, वो तो आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से मैंने इसे अच्छे से बनाया है। बाकी क्रीम वाली जो रेसिपी है, जैसे कि मैं कल वाली, अगर आप सबके कमेंट्स में पढ़ रही थी कि क्रीम जो हम थो करके करते तो 5 मिनट लगते हैं, या बिना थो किए हम क्रीम को अगर करते तो वो जमी जमी आती, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल वाला प्रोसेस जो आपको दिखाया है ना फ्रेंड्स, एकदम जेन्युइन दिखाया, एकदम आप सबके सामने मैंने उस चीज़ को जो स्टैंड है, मिक्सी स्टैंडर का जो बाउल है, उसमें मैंने डाला और उसे मिक्स करके आपको दिखाया। और कभी भी एक पैकेट जो है, यानी कि 1 केजी का केक जो है ना, वो 5 मिनट में जल्दी नहीं होगा व्हिप्ड। अगर आप कहते हो कि 10 मिनट तो उसमें हो जाएगा, मे बी उसमें वो बहुत लिक्विड प्रोसेस करके आपने उसे किया है, तो शायद वो हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा जो है बिना थोक किए इस तरीके से करती हूँ, और वैसे करने से सच में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्रीम की जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है ना,
वो बहुत कम हो जाती है, मैंने देखा है। मैं हमेशा से 8-9 साल हो गए मुझे, जब भी इस बेकिंग लाइन में आई हूँ, मैं कभी भी क्रीम को थो करके नहीं यूज़ करती हूँ, हमेशा ऐसे ही यूज़ करती हूँ। मैंने जैसे कि पहले भी अपनी वीडियोज़ में 2 बार ऑलरेडी शेयर किया है कि किस तरीके से क्रीम को व्हिप्ड करना है। उस पे भी मैंने बिना थो के प्रोसेस के साथ ही आपको क्रीम को व्हिप्ड करना सिखाया है। तो काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है, आप बाकी जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। मैं जो प्रोसेस का इस्तेमाल करती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ, मैंने वो आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी चीज़ें शेयर की हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हेल्प हो तो भी आप मुझे बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूँ। बाकी यहाँ पे हमारी आइसिंग हो गई, सारी चीज़ें हमने कर ली, स्विल्स के डिज़ाइन भी यहाँ पे हम बना रहे हैं, और ये हमारे काफ़ी अच्छे से स्विल्स के डिज़ाइन भी बन गए। केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद जो है इसे हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो केक हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया था, 3-4 घंटे से ज़्यादा ठंडा किया। यहाँ पे मेरे पास ये नॉन एडिबल वाला काफ़ी अच्छा सा क्यूट सा ये एक स्टिकर था जो हमें यहाँ पे फ्रंट पे लगाना है। फ्रंट पार्ट ऐसे प्लेन केक पे आपको देख लेना है कि कौन सा सही लग रहा है, आप उस चीज़ को फ्रंट पार्ट कर लो। और कहीं से भी अगर क्रीम अनइवन लग रही है ना आपको, अगर आप न्यू बिगनर्स हो तो आप उस चीज़ को पीछे कर दो, और जो फ्रंट पार्ट है उसे थोड़ा आप आगे कर लो, तो वो क्या है ना, लुक थोड़ी अच्छी आ जाएगी। और इस तरीके से जो है यहाँ पे से हम लगा देंगे। और ये जो स्टिकर्स आते हैं ना फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे होते हैं। ये नॉन एडिबल तो होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और ये मेल्ट नहीं होते। आप फ्रिज में इस केक को बना के 3 दिन भी रखो, 5 दिन भी रखो, आपके केक को कुछ नहीं होने वाला। ये स्टिकर कहीं से भी कुछ भी ना मेल्ट होंगे ना सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है रोजेस, फ्लावर्स डेकोरेशन तो हम करेंगे ही। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो पेटल्स है ना फ्लावर्स की, इसे हम ओपन करेंगे। तो जैसे मैंने आगे भी अपने बहुत सारे केक्स पे जो रिंग वाले केक बनाए, उसमें मैंने किस तरीके से पेटल्स को ओपन किया, इस तरीके से ही किया जैसे मैं यहाँ पे से कर रही हूँ। काफ़ी इजी है, और इसके ना इसे ऐसे करने से केक की एक जो लुक है ना वो एकदम मतलब डिफरेंट हो जाती है, बहुत ही अमेजिंग लुक आती है। और जो फ्लावर्स है ना उनके साथ तो लुक और ज़्यादा डिफरेंट आती ही है, लेकिन जब हम ऐसे ओपन्स करके पेटल को लगाते हैं ना तो और ज़्यादा अमेजिंग और डिफरेंट लुक देता है हमारा केक। तो यहाँ पे रेड हमने लगा दिया एक फ्लावर, जैसा पिक्चर में था वैसे ही मैंने कलर्स यहाँ पे फ्लावर की चूज़ किए हैं। दूसरी साइड पे हमने रोज़ पेटल्स को ओपन नहीं किया, हमें नहीं करना था, ऐसे ही हमें लगाना था। तो इस तरीके से हमने लगा दिया। और यहाँ पे मेरे पास ये पिंक कलर के, तो इसे भी हम सेम इस तरीके से ओपन करेंगे। और साथ में मैंने, अगर आप देख रहे हो, जितनी यहाँ पे इसकी स्टेम है सबको मैंने क्लिंग रैप किया। फॉइल के साथ भी रैप कर सकते हो, क्लिंग रैप भी कर सकते हो, और जैसे कि मैंने आपको आगे भी दिखाया था कि टूथपिक के साथ भी आप इसे फिक्स कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके हैं। आज मैंने टूथपिक का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इस तरीके से ही क्लिंग रैप किया। और सारे पेटल्स को ओपन नहीं करेंगे हम, थोड़े बहुत पेटल्स को ओपन करेंगे इस तरीके से। और कहीं से भी कोई पेटल अगर अच्छी ना हो ना, उसे आप तोड़ दो, उसके बाद नए पेटल्स जो अच्छे ना उसे आप इस तरीके से फोल्ड करो। तो यहाँ पे से भी हम लगा देंगे। तो अभी ही केक कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर से अगर आप देख रहे हो स्विल्स के डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहे हैं। तो एक और फ्लावर है, इसकी पेटल्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा तोड़ दिया क्योंकि ये जो पेटल्स थी ना ये अच्छी नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, जो ये अच्छी वाली पेटल्स है ना इसे फोल्ड करेंगे, और इसके साथ हम डिज़ाइंस जो है वो बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे से फोल्ड करेंगे। काफ़ी ईजी है इसे फोल्ड करना, और काफ़ी अच्छी लुक भी देता है ये ऐसा केक डिज़ाइन। सारे फ्लावर्स को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे बिल्कुल, और इसी में थोड़ा बहुत टाइम आपको लगता है। तो सारी डेकोरेशन जो है आप पहले से प्रिपरेट करके रखिए, उसके बाद जब भी आपको देना है उससे पहले भी आप इसे कर सकते हो, 1-1.5 घंटे पहले, या फिर करके आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, केक आपका एकदम भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्लावर यहाँ पे हमने लगा दिए। एक और फ्लावर था, इसके भी पेटल्स को ओपन कर लिया था, इसे हमने लगा दिया यहाँ पे। हमें इस तरीके से ही यहाँ पे लगाना था, तो इसे भी लगा दिया। और केक अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, केक में भी डेकोरेशंस और भी बहुत सारा बाकी है। तो यहाँ पे 0 साइज़ के मेरे पास है स्प्रिंकल्स वाइट वाले, हमें सेम यूज़ करने हैं, सेम पिक्चर्स में थे, और इसे रेंडमली हमें स्प्रेड करना है। और यहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि केक में जो पिक्चर थी ना, केक वाली जो हमने फ़ोटो पे देखी थी, उसमें इस तरीके से ही ये वाले स्प्रिंकल्स थे, लेकिन ज़्यादा
ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो हमें भी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में इसे यूज़ करना है। और ये वाला जो केक था फ्रेंड्स, ये हमें रात को 8:30-9 बजे तक ही देना था, यानी कि सेल्फ़ डिलीवरी थी इस केक की। तो मुझे क्लाइंट ने कहा था कि आप आराम से बनाइएगा, हमें 8:30-9 बजे हम आएँगे केक लेने। तो केक की कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे केक्स बना के आराम से फ्रिज में रख दो 11-12 बजे भी। अगर आफ्टरनून में 2, ढाई, 3 बजे तक भी बनाओगे ना, तो आपके पास बहुत टाइम है केक को अच्छे से सेट होने के लिए, अच्छे से चिल्ड होने के लिए। और ये केक जो है कुछ भी मेल्ट होने वाले नहीं है, कुछ भी ख़राब होने वाले नहीं है। आराम से बना के आप इसे फ्रिज में रख दो और टेंशन फ्री हो जाओ बस। और यहाँ पे मेरे पास है ये गोल्डन वाली एडिबल फॉयल। तो यहाँ पे सिल्वर नहीं लगानी है, गोल्डन लगानी है, जो पिक्चर में थी सेम वैसे ही हम लगाएंगे। और सिर्फ इसे फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे, हम पूरे केक को कवर नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इसे नहीं लगाना है, बस थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही हम लगाएंगे, जितनी की पिक्चर में है उसके हिसाब से। अभी ही ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप इतना ही केक बना के इस पे एक एनिवर्सरी का टैग या बर्थडे का टैग कुछ भी जो है आप इसे लगा के प्रेजेंट करके भी दे सकते हो, लेकिन डेकोरेशन अभी और बाकी है। अभी तो ये इसका सिर्फ एक हिस्सा हमने डेकोरेट किया है, दूसरा हिस्सा भी बाकी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बनाई है ये रिंग, ये हार्ट शेप की मैंने रिंग बना ली है। सिंपल इसे फोल्ड किया, अगर आप बैक साइड से देख रहे हो इस तरीके से। और बस इस पे जो है मैंने ये जिप्सी फ्लावर्स लगा दिए, साथ में कुछ रोज़ पेटल्स लगा दिए इस तरीके से। और इसे जो है हम लगा देंगे। और ये जो हार्ट शेप अगर आप देख रहे हो ना रिंग वाले, तो ये दोनों मेरे पापा ने मेरी हेल्प की है बनाने में, क्योंकि मुझसे नहीं थे बन रहे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहे थे मुझे बनाने में। ये राउंड शेप नहीं हो रही थी, तो मेरे पापा ने ये दोनों हार्ट शेप के जो राउंड्स है मुझे बना के दिए। और ये जो वायर है ना, नॉर्मल घर में जो वायर होती है ना हमारी, अगर आप हार्डवेयर में भी जाओगे उन्हें कहोगे ना पतली हमें स्टील की वायर दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। और कुछ भी अलग से वायर नहीं है जो मैंने यूज़ किए। तो यहाँ पे एक हार्ट शेप हमने बना दिया और इसे जो है हमने थोड़ा टिल्ट करके रखा है साइड पे, यानी कि टेढ़ा करके। और इसे मैंने छोटा बनाया है क्योंकि छोटा ही था पिक्चर में। और ये बड़ा वाला जो है इसे हम इस तरीके से लगा देंगे। और नीचे यहाँ पे अगर इसकी देख रहे हो ना, लंबी सी मैंने एक थोड़ी सी जगह रहने दी है, कच्ची सी नोकीली सी बना के, ताकि इसे अच्छे हम फिक्स कर सकें। मैं बाकी आपको इसकी क्लोजअप लुक अभी दिखाऊंगी कि इस केक को कंप्लीट करके हमें कैसी लुक मिली है। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है। इस केक को कंप्लीट करने के बाद ये पूरी लुक आई है। और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पापा ने जो मुझे ये हार्ट शेप के रिंग्स बना के दिए ये कैसे बने और आपको कैसे लगे, क्योंकि मुझसे तो नहीं बन रहे थे, पर मेरे पापा ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और बहुत सारी चीज़ों पर मेरे पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे। तो इस तरीके से ये जो केक था इसकी पूरी ओवरऑल लुक आई है। और ये केक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक और काफ़ी अच्छा बना था। क्लाइंट को तो टेस्ट एंड लुक सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बाकी इस केक का जो प्राइस 1 kg का ये हमारा केक था। पूरी डेकोरेशन लेके इसे हमने 1400 में सेल किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा भी है आप इसे सेल कर सकते हो। आप इसे चाहो तो 1500-1600 में भी सेल कर सकते हो, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्वालिटी हर एक चीज़ A1 है, जो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बना के दी है। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।